जय गुरु जी। आज हम पढ़े हैं योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी योगी के चैप्टर 47 मैं पश्चिम लौटता हूँ। मैंने भारत और अमेरिका में योग पर अनेक शिक्षात्मक प्रवचन दिए, परंतु आज मुझे ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि एक हिंदू होने के नाते आज अंग्रेज शिष्यों के लिए यह कक्षा लेते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। लंदन में मेरी कक्षा के सदस्य दिल खोलकर हंसे, क्योंकि कोई राजनीतिक उथल-पुथल कभी हमारी योग शांति में विघ्न नहीं बनती है। भारत अब एक पुनः-स्मृति मात्र बनकर रह गया था। वह सितंबर 1936 में इंग्लैंड में 16 महीने पूर्व दिए गए उस वचन की पूर्ति करने आया हूँ कि लंदन में पुनः व्याख्यान दूंगा। इंग्लैंड भी योग की काल जी के संदेश को ग्रहण करने के लिए एक उत्सुक है। ग्रासवेनर हाउस में मेरे नियत स्थान पर संवाददाताओं और न्यूज रील बनाने वाले कैमरामैनों की भीड़ लग रही थी। ब्रिटिश नेशनल काउंसिल ऑफ द वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ फेहन्स ने 29 सितंबर व्हाइटफील्ड कांग्रीगेशनल चर्च में एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें मैंने परस्पर बंधु भाव में विश्वास मानव सभ्यता की रक्षा कैसे करता है, हाउ फेथ इन फेलोशिप में सेव सिटीजनशिप, इस भारी भरकम विषय पर व्याख्यान दिया। कैक्सटन हॉल में रात 8 बजे होने होने वाले थे। व्याख्यानों में इतनी भीड़ हो जाती थी कि 2 बार हॉल की क्षमता से अधिक लोग विंसर हाउस ऑडिटोरियम में बैठकर 9:30 बजे के दूसरे व्याख्यान की प्रतीक्षा करते रहे। इसके बाद के सप्ताहों में ये कक्षाएं इतनी अधिक बड़ी हो गईं कि श्री राइट को उन्हें दूसरे बड़े हॉल में स्थानांतरित करने की व्यवस्था करनी पड़ी। अंग्रेजों की दृढ़ संकल्पता आध्यात्मिक संबंधों से में भी अद्भुत रीति से अभिव्यक्त होती है। लंदन में मेरे प्रस्थान के बाद वहाँ के योग अभ्यासियों ने निष्ठापूर्वक एक सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंद्र का संगठन किया और युद्ध के दारुण वर्षों में भी नियमित रूप से साप्ताहिक ध्यान सभाओं का आयोजन करते रहे। इंग्लैंड के में बिताए गए कई सप्ताहों में मेरे लिए अविस्मरणीय बन गए थे। कई दिनों तक लंदन में और फिर लंदन से बाहर सुंदर ग्रामीण क्षेत्रों में दृश्यालोकन के लिए जाते थे। इंग्लैंड के महान कवियों और इसके इतिहास में वर्णित महान वीरों के जन्म स्थानों समाधियों दर्शन करने के लिए श्री राइट ने और मैंने अपनी विश्वसनीय फोर्ड को ही सहारा लिया था। हम लोग अक्टूबर के अंत में साउथ केपटाउन में ब्रेमेन नाम के जहाज पर सवार होकर अमेरिका के लिए चल पड़े। न्यूयॉर्क के बंदरगाह में स्थित भव्य स्टैचू ऑफ लिबर्टी से दृष्टिपथ के आते ही आनंद के अतिरेक में हमारे कंठ अवरुद्ध हो गए। प्राचीन भूमियों पर कठिनाइयों से जूझते जूझते हमारी फोर्ड कुछ ढीली सी पड़ गई थी, पर अब भी वह समर्थ थी। अब वह पूरे अमेरिका महाद्वीप को पार कर कैलिफोर्निया जाने के लिए चल पड़ी। 1936 का अंत आ गया था और यह लो माउंट वॉशिंगटन प्रतिवर्ष लॉस एंजलिस के केंद्र में क्रिसमस का उत्सव मनाया जाता था, जिसमें 24 दिसंबर को 8 घंटे का सामूहिक ध्यान होता है और अगले दिन एक भोज होता है। 3 यात्रियों के लौट आने पर उनका स्वागत करने के लिए दूर-दूर से आए अनेक मित्रों और शिष्यों की उपस्थिति में इस वर्ष उत्सव के उत्साह और भी अधिक बढ़ गया था। क्रिसमस दिवस के भोज में 15,000 मील दूर से लाए गए कुछ विशेष पदार्थों का समावेश था। कश्मीर के गुच्ची मशरूम, डिब्बाबंद रसगुल्ला और आम का रस, पापड़, आइसक्रीम और सुगंधित करने के लिए केवड़े के फूल का तेल। शाम को हम सब लोग एक विशाल जगमगाते क्रिसमस वृक्ष के चारों ओर एकत्रित हो गए। पास से अंगीठी में सुगंधित साइप्रस की लकड़ियां पटपट आवाज करती हुई जल रही थी। उपहारों और आदान प्रदान का समय आ गया था। पृथ्वी के दूर दूर कोनों, फिलिस्तीन, मिस्र, भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली में बाहर उपहार लाए गए थे। अमेरिका से रहने वाले प्रियजनों के लिए खरीदे गए उपहार किसी चोर उचक्के के हाथ न लग जाए, इसलिए हर देश के जंक्शन पर श्री राइट ने कितनी मेहनत से बार-बार पेटियों की गिनती की थी। फिलिस्तीन के पवित्र जैतून वृक्ष के फलक, बेल्जियम और हॉलैंड की नाजुक झालरें, कशीदेकारी के काम, ईरानी गलीचे, अत्यंत बारीक बनावट वाली कश्मीरी शॉलें, मैसूर के सदा सुगंधित रहने वाले चंदन के ट्रे, मध्य प्रदेश के शिव पत्थर, दीर्घकाल पूर्व लुप्त भारतीय राजवंशों के सिक्के, रत्न जड़ित फूलदानियां और प्यालियां, छोटी छोटी प्रतिकृतियां, पर्दे, धूप, अगरबत्ती, इत्र, स्वदेशी कॉटन प्रिंट्स, लाख के काम की वस्तुएं, मैसूर की हस्त दंत की कलाकृतियां, ईरान की लंबी नोक वाली जूतियां,
विचित्र सी लगने वाली परंतु काफ़ी मेहनत से चारों ओर नक्काशी काम पर सुंदर बनाई हुई प्राचीन पांडुलिपियां, मखमली जरीदार कपड़े, गांधी टोपियां, मिट्टी के बर्तन, टाइल्स पे पीतल के कलर के ध्यान के आसन, 3 महाद्वीपों से जमा किए गए खजाना, क्रिसमस वृक्ष के नीचे रखे विशाल ढेर में अत्यंत आकर्षक ढंग से पैक की हुई एक-एक वस्तु उठाकर मैं वितरित करने लगा। सिस्टर ज्ञान माता मधुर मुखराविंद और गहन अनुभूति वाली इस संत प्रकृति की महिला को मैंने एक लंबा डिब्बा दिया। मेरी अनुपस्थिति में ये माउंट वॉशिंगटन केंद्र की प्रभारी थी। उस डिब्बे में से महीन कागज में लिपटी सुनहरी बनारसी साड़ी उन्होंने निकाली। धन्यवाद गुरुदेव, यह मेरी दृष्टि के सामने भारत का वैभव उपस्थित कर रही है। श्री डेकिंसन एक दूसरे पैकेट में जो उपहार था उसे मैंने कोलकाता के एक बाजार से खरीदा था। उस समय मेरे मन में विचार आया था कि श्री डेकिंसन को यह पसंद आएगा। मेरे यह प्रिय शिष्य श्री ई डेकिंसन 1925 में माउंट वॉशिंगटन केंद्र की स्थापना से लेकर अब तक प्रत्येक क्रिसमस उत्सव में उपस्थित रहे थे। इस 11वें वार्षिक उत्सव में से इस चौकानी पैकेट के फीते खोलते हुए मेरे सामने खड़े थे। चांदी का गिलास भाव वेग को रोकने का प्रयास करते हुए वे पानी पीने के उस लंबे गिलास को एकटक देख रहे थे। वे कुछ दूरी पर जाकर ऐसे बैठ गए मानो उन्हें कोई सुध बुध ही ना रही हो। अपनी सांता क्लॉज की भूमिका फिर शुरू करने से पहले मैं उनकी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखकर मुस्कुराया। सब उपहारों के दाता उस परम दाता की प्रार्थना के साथ भावपूर्वक उद्गारों की उस शाम का समापन हुआ। उसके बाद कुछ देर तक सब मिलकर क्रिसमस कैरल्स गाते रहे। कुछ दिन बाद श्री डेंसन और मैं बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, चांदी के गिलास के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद। कृपा कर स्वीकार कीजिएगा। क्रिसमस की उस रात मुझे आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। मैं वे गिलास खास तुम्हारे ही लिए ही लाया था। 45 वर्षों में मैं उस चांदी के गिलास की प्रतीक्षा करता आ रहा हूँ। यह लंबी कहानी है जो अब तक मैंने अपने हृदय में ही छिपा रखी थी। श्री डेंसन ने कुछ संकोच के साथ मेरी ओर देखा। इसकी शुरुआत बड़ी नाटकीय थी। मैं पानी में डूब कर मर रहा था। घटना नेब्रास्का राज्य के एक छोटे से शहर की है। मेरे बड़े भाई ने एक दिन खेल-खेल में मुझे 15 फुट गहरे तालाब में ढकेल दिया था। तब मैं केवल 5 वर्ष का था। जब मैं दूसरी बार पानी के नीचे डूबने लगा और तभी सारे अंतरिक्ष का प्रकाशमान करता हुआ एक बहुरंगी दीप्तिमान प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच में एक पुरुष की आकृति थी। उस पुरुष की आंखें अत्यंत शांत थी और उसके चेहरे पर अभयदान करने वाली मुस्कान थी। जब तीसरी बार फिर मेरा शरीर पानी के नीचे जाने लगा तो मेरे भाई ने के एक साथी के पास से खड़े एक लंबे पतले पेड़ की नीचे झुका दिया जिससे मेरी उंगलियां उस पेड़ को पकड़ सकी। तब उन लड़कों ने मुझे किनारे पर खींच लिया और मेरा प्रथम उपचार किया। इस घटना के 12 वर्ष बाद जब मैं 17 वर्ष का युवक हो गया तब एक दिन अपनी माँ के साथ शिकागो गया। यह 1893 का सितंबर का महीना था। विख्यात विश्व धर्म संसद का अधिवेशन चल रहा था। माँ और मैं एक मुख्य सड़क पर पैदल जा रहे थे कि पुनः उसी प्रकार दीप्तिमान प्रकाश मेरी आंखों के आगे कौंध गया। हमसे कुछ ही कदम की दूरी पर वही पुरुष मुझे आराम से टहलता दिखाई पड़ा जिसका मुझे वर्षों पहले डूबते समय दर्शन हुए थे। वह पुरुष एक विशाल सभागृह के पास जाकर उसके दरवाजे में से अंदर घुसकर अदृश्य हो गया। मैं चीख पड़ा, माँ! ये वही आदमी था जो मेरे डूबते समय प्रकट हुआ था। माँ और मैं तुरंत सभागृह में जा पहुंचे। वह पुरुष व्याख्या मंच पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर में हमें पता चला कि वे पुरुष भारत के स्वामी विवेकानंद थे। उन्होंने आत्मा को झंझोड़ देने वाला व्याख्यान दिया था। उनका व्याख्यान समाप्त होने के बाद मैं उनसे मिलने आगे गया। मुझे देखते ही वे इस प्रकार मुस्कुराए मानो वह हमारे पुराने मित्र हों। मैं इतना छोटा था कि अपनी भावना को व्यक्त करने की अकल मुझ में नहीं थी, परंतु मन ही मन में आशा कर रहा था कि वे मेरे गुरु बनेंगे। उन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली थी। नहीं बेटा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सुंदर भेदक आंखों से मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे गुरु बाद में आएंगे। वे तुम्हें चांदी का एक गिलास देंगे। थोड़ी देर रुक कर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, अभी तुम जितने आशीर्वाद को ग्रहण कर सकते हो उससे कहीं अधिक आशीर्वाद वे तुम्हारी झोली में डालेंगे। थोड़े ही दिनों में मैं शिकागो में लौट आया और उसके बाद मुझे पुनः कभी महान विवेकानंद जी के दर्शन नहीं हुए, परंतु उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द मेरी अंतर चेतना पर अमिट रूप से अंकित था हो गया था। वर्षों तक वर्ष बीतते गए, कोई गुरु नहीं आए।
1925 में एक रात मैंने बहुत गहराई से प्रार्थना की कि भगवान मेरे गुरु को मेरे पास भेज दो। कुछ घंटों बाद कर्ण मधुर संगीत के से मेरी नींद खुल गई। बांसुरी एवं अन्य वाद्य ले कुछ देर दूर मेरी दृष्टि के सामने प्रकट हुए। कुछ दूर देर तक सारे वातावरण में स्वर्गीय संगीत से भरकर वे धीरे धीरे अदृश्य हो गया। दूसरे ही दिन वहाँ लॉस एंजलिस में मैं पहली बार आपके व्याख्यान में आया और उसी समय मुझे पता चल गया था कि मेरी प्रार्थना पूरी कर दी गई है। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। 11 वर्ष से मैं आपको क्रिया योग का शिष्य हूँ। श्री डेकिंसन ने फिर कहना शुरू कर दिया। कभी कभी चांदी के गिलास के बारे में सोचता रहता था। अपने मन को तो मैंने लगभग विश्वास दिला ही दिया था कि स्वामी विवेकानंद जी के शब्द केवल सांकेतिक थे। परंतु क्रिसमस की उस रात जब क्रिसमस वृक्ष के पास आपने यह डब्बा मेरे हाथ में दिया, तब जीवन में तीसरी बार वही दीप्तिमान प्रकाश मेरी आंखों के सामने फिर कौंध आया। दूसरे ही क्षण मेरी आंखें अपने गुरु के उस उपहार को देख रही थी जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने 43 वर्ष पहले देखा था, चांदी का ग्लास। जय गुरु जी। ये चैप्टर यही समाप्त होता है। अगला चैप्टर एन एनिस्निट्स कैलिफोर्निया में क्या हुआ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी।